बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बूझो तो जाने यानी पहेलियों की दोहराई करेंगे। पहेलियों के जवाब बूझकर उनके नीचे लिखिए। ये बहुत मज़े का काम है और आप इसे पढ़ने के अलावा खेलते हुए भी इसकी दोहराई कर सकते हैं। यानी हरा हरा या पीला पीला, कुछ कुछ सूखा कुछ कुछ गीला, नरम नरम और ढीला ढीला, बिन चाकू के इसको छीला। जी हाँ, बताएं ये कौन सा, ये क्या है? ये एक फल है और आपको फल की तस्वीर भी सामने नज़र आ रही है। ये कौन सा फल है? ये केला है। यानी केले को हम छुरी से काटते नहीं हैं, छीलते नहीं हैं, बल्कि इसे हाथ से ही छीला जाता है। और ये इसका रंग पीला होता है और ये गीला गीला सा होता है, नरम भी होता है और ढीला भी होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये केला है। दूसरी पहेली है, बेशक हो ना हाथ में हाथ, चलता है वो आपके साथ। बताएं ये कौन सा है? ये कौन सी पहेली है? इसका जवाब क्या हो सकता है? जी हाँ, इसका जवाब है साया। यानी हम उसको पकड़े ना भी, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ साथ चलता है। इसी तरह तीसरी पहेली है, बंद आँखों ने जो दिखलाया, खोली आँख तो गायब पाया। अब जब हम बंद आँखें करते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? हम ख्वाब देखते हैं। तो इसका मतलब है ख्वाब। खोली आँख तो गायब पाया, जब हमारी आँख खुल जाती है तो ख्वाब ख़त्म हो जाता है। तो इस पहेली का जवाब क्या होगा? ख्वाब। चौथी पहेली है, तन की लंबी सर की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। बताएं क्या है ये? जी हाँ, ये छड़ी है। आपको पता है कि ये होती तो छोटी भी है, यानी कि लंबी होती है लेकिन एक तरफ से छोटी होती है, लेकिन ये जब किसी पर पड़ती है तो बस उसका बुरा हाल कर देती है। एक शय जब भी हाथ में आए, पानी पी पी के घुलती जाए। जी हाँ, ये कौन सी चीज़ है जिसे हम हाथ में पकड़ते हैं वो पिघलती जाती है? जी, ये बर्फ़ है। आपको पता है ना, बर्फ़ को हम जब पकड़ते हैं तो वो पिघलती है और आहिस्ता आहिस्ता घुल के ख़त्म हो जाती है। और क्या होता है, इससे पानी के कतरे भी टपकते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? बर्फ़। एक शय जब भी हाथ में आए, पानी पी पी के घुलती जाए। जी हाँ, इसका जवाब क्या है? बर्फ़। मट्टी से निकली है गोरी, सर पे हरे पत्तों की बोरी। जी हाँ, बताएं सर, आप सोचिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़मीन से निकलती है और उसका रंग सफ़ेद होता है और उसके ऊपर वाले हिस्से में पत्ते होते हैं। जी, ये मूली है। यानी नीचे से सफ़ेद होती है और ऊपर इसके पत्ते सब्ज़ रंग के होते हैं। तो मट्टी से निकली है गोरी, सर पे हरे पत्तों की बोरी। उम्मीद करती हूँ आपको इन तमाम पहेलियों की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब आपने इन पहेलियों को याद करना है। सरगर्मियाँ हैं, अपनी याददाश्त से कुछ पहेलियाँ लिखिए, अपनी पहेलियों के जवाब अपने साथियों से पूछिए, साथियों की पहेलियों को बूझिए। इस तरह क्या होगा कि आपको लिखने की भी समझ आ जाएगी और बूझने की भी। इससे हम दिमागी मश्क करते हैं, यानी कि दिमाग को अपने को ट्रेन करते हैं कि उसने किस तरह सोच विचार करनी है। आप भी पहेलियाँ बनाइए। सबसे पहले कोई चीज़ सोचिए, फिर सोचिए इसकी ख़ास बातें कौन सी हैं। इन पहेलियों को पूछने के लिए आप क्या इशारे दे सकते हैं? पहेलियाँ लिखिए और अपने साथियों से पूछिए। ये आपकी सरगर्मियाँ हैं। अगर आप चाहें तो पहेलियाँ शेर के अंदाज में भी बना सकते हैं। एक परिंदे के 3 हैं पर, हवा दे वो फर फर फर। जी हाँ, आपको पता है आजकल तो मौसम गर्मा है, तो मौसम गर्मा में हमें कौन सी चीज़ हवा देती है? पंखा। पंखा हमें हवा देता है जिसके 3 पर हैं और वो फर फर चल रहा होता है। तो इसी तरह आपने मुख्तलिफ़ पहेलियाँ बनाने की कोशिश भी करनी है और उन पहेलियों को अपने दोस्तों को बुझाना भी है कि वो बूझें कि इन पहेलियों के कौन से जवाब हो सकते हैं। अब आपने इन पहेलियों की दोहराई करनी है और इन्हें याद करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।